Hello winners! This is part 2 of the video series which we are continuing chapter wise summary of atomic habits. पिछले वीडियो में हमने देखा था फंडामेंटल्स ऑफ हैबिट्स एंड 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज एंड इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द फर्स्ट लॉ ऑफ बिहेवियर चेंज which is make it obvious, and these are the chapters which we will be covering in this video. So let's just directly jump into the video. Chapter 4 The man who didn't look right. जब हम बात कर रहे हैं बिहेवियर चेंज के बारे में तो फर्स्ट थिंग वेन एवर यू वॉन्ट टू चेंज एनीथिंग इज बिकमिंग अवेयर ऑफ दैट थिंग। और इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए ऑथर ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी इस चैप्टर में शेयर की है। एक औरत जो बहुत सालों से हार्ट स्पेशलिस्ट की प्रैक्टिस कर रही थी, वो अपना एक फैमिली फंक्शन अटेंड कर रही होती है और वहाँ पे उसके फादर इन लॉ भी आ चुके थे। तो जब वो उनकी तरफ देखती है तो उनको बोलती है कि आप मुझे कुछ आज अच्छे नहीं लग रहे हो। उनको लगता है कि ये जोक है और वो भी उसको कहते हैं कि तुम भी मुझे आज अच्छी नहीं लग रही हो। लेकिन वो औरत इंसिस्ट करती है और उनको कहते हैं कि आपको अभी के अभी हॉस्पिटल में जाना चाहिए। उसकी बात को मानकर वो हॉस्पिटल चले जाते हैं और वहाँ पे पता लगता है कि उनकी एक मेन आर्टरी जो है हार्ट की वो ब्लॉक हुई थी और कुछ ही समय के बाद उनका हार्ट का ऑपरेशन हुआ। तो उस औरत को सिर्फ उनके फादर इन लॉ को देखने से ही पता चल गया था कि उनके साथ कुछ बुरा होने वाला है। सेम स्टोरीज बहुत सारे फील्ड्स में एग्जिस्ट करती है, जैसे कि मिलिट्री एनालिस्ट ये बता सकते हैं रडार पे देख के कि कौन सा प्लेन उनका है और कौन सा एनिमी क्या है। म्यूजियम में जो क्यूरेटर्स काम करते हैं वो बता सकते हैं कि कौन सा पीस असली है और कौन सा पीस नकली है। और जब इनके बारे में उनको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आप ये कैसे करते हो, तो उनके पास भी इसका कोई ऑब्वियस रीज़न या फिर ऑब्वियस आंसर नहीं होता। वो कहते हैं कि हमें भी नहीं पता हम ये कैसे करते हैं, क्योंकि सेम चीज़ जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी कि डेली रिकरिंग प्रॉब्लम्स को हमारा दिमाग ऑटोमेटेड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है इन फॉर्म्स ऑफ हैबिट्स, एंड दैट्स द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एडवांटेज ऑफ हैविंग एन हैबिट, बट इट कैन आल्सो टर्न इनटू डिसएडवांटेज। वाई डिसएडवांटेज? लाइक सपोज करते हैं कि हमें कोई एक बैड हैबिट क्विट कर रही है, जैसे कि एग्जाम्पल कि आपको स्मोकिंग की आदत है और वो आपको क्विट करनी है, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि कौन सा क्यों आपकी स्मोकिंग को ट्रिगर करता है। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि उस स्मोकिंग के हैबिट को हम क्विट कर सकें। एंड दैट्स वाई इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू बिकम अवेयर ऑफ वॉट एवर थिंग्स यू वॉन्ट टू चेंज। सो टू बिकम अवेयर ऑफ द हैबिट्स, ऑथर एक बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज सजेस्ट करते हैं, हैबिट स्कोर कार्ड, जिसमें हमें क्या करना होता है कि डेली बेसिस पे हम जो भी हैबिट्स परफॉर्म करते हैं उनको एक पेपर पे लिखना होता है और उनके सामने प्लस माइनस या फिर इक्वल टू साइन लगाना होता है। प्लस का मतलब होता है गुड हैबिट, माइनस का मतलब होता है बैड हैबिट और इक्वल टू का मतलब होता है कि न्यूट्रल हैबिट। सो द सिंपल एग्जाम्पल ऑफ हैबिट स्कोर कार्ड कैन बी लाइक दिस. So generally speaking, good habits will have net positive outcome and the bad habits will have net negative outcome. जैसे कि स्मोकिंग करना आपको इस मोमेंट में अच्छा लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो नेट नेगेटिव आउटकम आपको देगा। और इसी तरीके से हम अपने हैबिट्स के बारे में अवेयर हो सकते हैं, एंड दैट्स द फर्स्ट स्टेप ऑफ एनी चेंज, दैट बिकमिंग अवेयर ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। चैप्टर 5 द बेस्ट वे टू स्टार्ट ए न्यू हैबिट। 2001 में ग्रेट ब्रिटेन में एक रिसर्च हुआ, हाउ टू बिल्ड बेटर एक्सरसाइजिंग हैबिट्स। रिसर्चर्स ने 248 पीपल्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया। पहले ग्रुप को उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि आपको ओवर द नेक्स्ट वीक ये ट्रैक करना है कि आप कितने एक्सरसाइज करते हो। दूसरे ग्रुप को कुछ मोटिवेशनल क्लिप्स दिखाई गई और उनको एक्सरसाइजिंग के बेनिफिट्स, हेल्थ बेनिफिट्स बताए गए। और तीसरे ग्रुप को ये बताया गया कि आपको एक प्लान बनाना है कि आप किस टाइम पे एक्सरसाइज करोगे और कौन सी लोकेशन पे एक्सरसाइज करोगे। पहले और दूसरे ग्रुप के 38 to 40% पीपल ने एक्सरसाइज किया और तीसरे ग्रुप के 90% लोगों ने एक्सरसाइज किया, ऑलमोस्ट डबल दैन फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप। इससे हमें पता लगता है कि 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यूज फॉर एनी हैबिट आर टाइम एंड लोकेशन। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि उनके पास मोटिवेशन नहीं है कोई भी चीज़ स्टार्ट करने के लिए, बट एक्चुअल में उनके पास क्लैरिटी नहीं होती है कि वो चीज़ कैसे परफॉर्म करेंगे। तो सिंपल वे में अगर आपको कोई भी नई हैबिट बिल्ड करनी है तो आपको ये अगला सेंटेंस, जिसे साइंटिस्ट इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन कहते हैं, वो फील करना पड़ेगा। आई विल डू दिस बिहेवियर एट दिस टाइम एंड इन दिस लोकेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मेडिटेशन की हैबिट बिल्ड करनी है तो आप ये लिख सकते हैं
कि आई विल मेडिटेट फॉर 1 मिनट एट 7 PM इन माई किचन। अगर आपको एक्सरसाइज की हैबिट बिल्ड करनी है तो आप लिख सकते हैं आई विल एक्सरसाइज फॉर 1 hour एट 5 PM इन माई लोकल जिम। And that's how you can effectively use this implementation intention technique. Next effective strategy for building any new habit is habit stacking. Instead of pairing your new habit with particular time and location, you pair it with your current habit. Habit stacking formula is after current habit I will perform new habit. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मेडिटेशन की हैबिट स्टैकिंग बनानी है, सो यू विल से आफ्टर आई पोर माई कप ऑफ कॉफी ईच मॉर्निंग आई विल मेडिटेट इट फ्रॉम 1 मिनट। अगर आपको एक्सरसाइजिंग की हैबिट स्टैकिंग बनानी है तो आप कहेंगे आफ्टर आई टेक ऑफ माई वर्क शूज आई विल इमीडिएटली चेंज इन टू माई वर्कआउट क्लोथ्स। And that's how you can use existing current habit as a cue to build any new habit you want to implement in your life. So the best ways to build any new habit is being specific about where and when you will perform that action and using existing habit as a cue to build new habit. That's all for this chapter and I am attaching the chapter summary for your reference. Chapter 6. Motivation is overrated. Environment often matters more. बॉस्टन के एक जनरल हॉस्पिटल में एक एक्सपेरिमेंट हुआ। रिसर्चर्स को हॉस्पिटल के स्टाफ का ईटिंग हैबिट्स को इम्प्रूव करना था, तो उन्होंने क्या किया कि हॉस्पिटल के कैंटीन में बहुत सारी जगह में उन्होंने वाटर बॉटल्स को रख दिया और सोडा की बॉटल्स को उन्होंने ऐसी जगह पर रख दिया जहाँ से वो ज़्यादा नज़र में ना आए। इसका इम्पैक्ट 3 महीने में इतना हुआ कि सोडा की जो सेल्स थी वो 11% से ड्रॉप हो गई और वाटर बॉटल्स की जो सेल्स थी वो 25% से इंक्रीज हो गई। सो हॉस्पिटल के स्टाफ को विदाउट इवन नोइंग उनकी ईटिंग हैबिट्स इंप्रूव हो गई एंड दैट्स व्हाई मोटिवेशन इज ओवररेटेड एंड एनवायरनमेंट इज ऑफन अंडररेटेड। बिहेवियर इज द फंक्शन ऑफ ए पर्सन इन देयर एनवायरनमेंट। और ये चीज़ हमें सुपरमार्केट में सबसे अच्छी देखने मिलती है। सुपरमार्केट वाले वो चीज़ें जो उनको ज़्यादा प्रॉफिट करके देती है वो आई की लेवल पे रखते हैं जहाँ से वो ज़्यादा से ज़्यादा विजिबल हो। एंड वी परचेज दोज थिंग्स नॉट बिकॉज वी वांट देम बट बिकॉज हाउ दे आर प्रेजेंटेड टू अस। नाउ द क्वेश्चन कम्स हाउ टू डिज़ाइन आवर एनवायरनमेंट फॉर सक्सेस। सो इफ यू वांट टू मेक अ हैबिट बिग पार्ट ऑफ योर लाइफ, मेक द क्यू बिग पार्ट ऑफ योर एनवायरनमेंट. For example, if you want to practice a guitar more frequently, place your guitar stand in the middle of living room. If you want to drink more water, then place water bottles around your room. And that's how you can design your environment for success. Another thing you can do for designing a better environment is one space, one use. इसका क्या मतलब है? जैसे कि आपका बेड आप सिर्फ सोने के लिए यूज़ करोगे, आपकी वर्किंग डेस्क आप सिर्फ वर्क करने के लिए यूज़ करोगे. So what we are doing here is using your bed as a cue for your sleep, using your working desk as a cue for your work. And that's how we can build better habits of sleeping and working. That's all for this chapter and I am attaching the chapter summary for your reference. Chapter 7. The Secret to Self-Control. 1971 में जब वियतनाम वॉर चल रहा था तब एक रिसर्च हुआ. रिसर्चर्स ने फाइंड आउट किया कि 35% सोल्जर्स जो वॉर में इन्वॉल्व हुए वो हीरोइन से एडिक्ट थे. लेकिन चौंकाने वाली बात तब सामने आई जब उन्हें पता चला कि 90% ऑफ द लोगों की हीरोइन की एडिक्शन गायब हो गई जब वो अपने घर वापस चले गए. इसके पहले सबको यही लगता था कि आदतें जैसे कि हीरोइन की एडिक्शन या फिर अल्कोहल की एडिक्शन ये सब इरिवर्सिबल है और एक बार अगर आपको लग गई तो आपके साथ ज़िंदगी भर रहेगी. लेकिन इस रिसर्च ने ये प्रूव कर दिया कि एडिक्शंस कुड बी स्पॉन्टेनियसली डिजॉल्व इफ़ देर इज़ रेडिकल चेंज इन योर एनवायरनमेंट. जब सोल्जर्स वॉर के जोन में थे तब उनके पास बहुत सारे ऐसे क्यूज थे जो उन्हें ट्रिगर करते थे हीरोइन को यूज़ करने के लिए. लेकिन जब वो अपने घर वापस आ गए तब उनके पास एक भी ऐसा क्यू नहीं था जो उनको ट्रिगर कर सके हीरोइन का यूज़ करने के लिए. एंड दैट्स वाई 90% ऑफ द सोल्जर्स क्विट देयर एडिक्शन ऑफ हीरोइन व्हेन दे केम बैक टू देयर होम्स. अक्सर हमें यह लगता है कि कोई भी व्यक्ति अगर शराबी है या फिर उसको हीरोइन के एडिक्ट है तो हमें यह लगता है कि उसके पास सेल्फ कंट्रोल या फिर सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है. ऑफ कोर्स perseverance, grit and willpower are essential for success, but the best way to improve these qualities of perseverance, grit and willpower is not by wishing you were a more disciplined person but by creating a more disciplined environment.
And that's why one of the best approach to cut bad habits you have is reduce your exposure to the cues that causes it. For example, if you can't seem to get any work done, leave your phone in the other room. If you are wasting too much time watching television, move TV out of your bedroom. Self-control is short-term strategy and not the long-term one. एक या दो बार आप अपनी सेल्फ कंट्रोल को यूज़ करके आपकी टेम्पटेशन को रेजिस्ट कर सकते हो, लेकिन अगर बार बार आपको वो क्यूज़ दिखते रहेंगे तो एक ना एक दिन आपकी टेम्पटेशन, आपकी विल पावर, आपकी सेल्फ कंट्रोल को ओवरकम कर देगा. एंड दैट्स द सीक्रेट ऑफ सेल्फ कंट्रोल. मेक द क्यूज ऑफ योर गुड हैबिट्स ऑब्वियस एंड द क्यूज ऑफ योर बैड हैबिट्स इनविजिबल. That's all for this chapter, and I am attaching the chapter summary for your reference. That's all for the first law of behavior change. Make it obvious. इसको मैं अगर सिंपल वे में समराइज करना चाहूँगा, so the first thing which we have to do is becoming aware of the habits which we have. Then the second thing, best way to create any new habit is using time and location as a cue and using habit stacking as a cue. Then the third thing is redesigning your environment for success and making more and more cues which trigger the good habits and cutting off all the cues which trigger you for the bad habits. So that's all for the first law, and that's all for this video. Thank you for sticking to the end. The word saying signing out until we meet again to add value in your life.